अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरएस टीवी। नादरीन, वो बचपन से ही निडर, बहादुर और बेबाक था। उसे घोड़ेसवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप से वर्षे में मिली थी। वो शिकार पर निकलता तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वो ताकतवर होने के साथ साथ बिलाकन ज़हीन था और उसी वजह से उसका बाप उस पर भरोसा करता था। उसका ताल्लुक अगोस तुर्कों के काई कबीले से था। इसके बाप का नाम सलमान शाह था, लेकिन बाज़ मौरिखीन इसके बाप का नाम गुंजूज अव्वल बताते हैं। तारीख इस बहादुर को अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान उस्मान अव्वल उसी का बेटा था। नादरीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे पहली की तरह यही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े घंटी पर जरूर दबाएं ताकि आपको लम्हा ब लम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का वाक़या का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी 1190 में मौजूदा तुर्की के सूबे बरूसा में पैदा हुआ। जब मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कुचिक की जानिब रवाना हुए। काई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके में पड़ाव डाला, लेकिन यह इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसलिए अर्तुगरुल गाजी का बाप सलमान शाह चाहता था कि जल्द से जल्द किसी बेहतर मकाम की जानिब हिजरत की जाए। इसलिए उसने अर्तुगरुल गाजी को हलब भेजने का फैसला किया, जहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। हलब के सुल्तान अल अजीज के पास सलमान शाह के एलची के तौर पर अर्तुगरुल गाजी को भेजा जाना था, लेकिन इससे पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने काई कबीले को मुसीबतों में धकेल दिया। अर्तुगरुल गाजी ने अपनी जानिसारों के साथ शिकार खेलने गया तो वहां उसने देखा कि कुछ सलेबी ईसाई कैदियों को लेकर जा रहे थे। उसने कैदियों को बचा लिया और सलेबियों को कत्ल कर दिया था, जबकि कैदियों को कबीले में ले आया। उसने अनातोलिया पर काबिज सलेबी सरदार टाइटोस का भाई भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद सलेबी काई कबीले के दुश्मन हो गए। जबकि जो कैदी वो साथ लाया था उनमें एक बूढ़ा शख्स और उसकी एक बेटी और एक बेटा था। यह शख्स रूमी सल्जूक शहजादा गयासुद्दीन था, जिसे शहजादा नुईमान भी कहा जाता है। इसकी बेटी हलीमा सल्जूक शहजादी थी, जो बाद में अर्तुगरुल गाजी की बीवी बनी, और उसका भाई शहजादा यगिद भी उनके साथ था। उस वक्त तख्त की हिफाजत और किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर दिया था, लेकिन शहजादा नुईमान काई कबीले के हाथ लग गया था। उसकी बाजियाबी के लिए सल्जूक गवर्नर ने भी काई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन काई सरदार ने अपनी रवायात का पास रखते हुए कैदी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुगरुल गाजी हलब के अमीर से मिलने गया तो साजिशों ने कैदियों को सल्जूकों के हवाले कर दिया। हलब में अर्तुगरुल गाजी साजिशों का शिकार हुआ, लेकिन अपनी बहादुरी और जहानत से बच निकला। अर्तुगरुल गाजी ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सलेबी किले के नजदीक था, और इस इलाके में रहने का मतलब था कि मौत के मुंह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने मुखालफत तो की, लेकिन सलमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। टाइटोस ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उन पर हमला किया। काई कबीले ने अर्तुगरुल की क़यादत में उनके किले पर हमला कर दिया। अर्तुगरुल ने सलेबी किले को फतह कर लिया। 1225 में सलमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन उससे कबल के कोई फैसला होता मंगोल उन पर हमला कर चुके थे। 1223 में मंगोल तातारी चंगेज खान की क़यादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलों के एशियाई कुचिक का मुहिम का सरबराह नोयान था। उसने काई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने मुश्किल से जान बचाई और अर्तुगरुल की वालिदा हाइमा खातून और भाई गुंदोगदू की क़यादत में अपने दोस्त कबीले दो दुर्गा चले गए। दो दुर्गा कबीले का सरबराह अर्तुगरुल गाजी का मामू था। उसने उनको रहने के लिए जगह दी और उनकी मदद का फैसला किया। अर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन कबीले के अमाएदीन, उसके मामू और उसके भाई ने उसकी मुखालफत कर दी। लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। उसकी दूर अंदेशी ने उसे बता दिया था कि मंगोल सकून नहीं करेंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। उसने अपनी बीवी हलीमा को सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात के पास भेजने का फैसला किया, ताकि वो सल्जूक रियासत में मुकीम हो सके और मंगोलों के खिलाफ जल्द से जल्द जंग भी कर सके। अर्तुगरुल गाजी रियासत बनाना चाहता था। उसके लिए उसने अनातोलिया के मगरब के करीब एक इलाके का इंतखाब किया। दुश्मनों के खिलाफ जंग के दौरान अर्तुगरुल को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके मामू की वफात के बाद उसका मामू ज़्यादा दो दुर्गा कबीले का सरबराह बन गया, लेकिन वो अपने सौतेली माँ और गद्दारों के हाथों को कठपुतली बन चुका था। अर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया तो उसके भाई गुंदोगदू ने सरदारों को पैसा देकर साथ मिलाया और सरदार बन गया। उसका सरदार बनने का मकसद था कि वो अर्तुगरुल को अनातोलिया जाने से रोक सके।
अर्तुगरुल के भाई के पोस्ट पर सल्जूक सुल्तान का नामजद करदा वजीर सादतदीन कुप्पैक था। सादतदीन कुप्पैक एक फितना परस्त था। सादतदीन कुप्पैक सुल्तान को मारकर सल्जूकी तख्त पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसे अर्तुगरुल गाजी उस राह में रुकावट नजर आता था। अर्तुगरुल ने मंगोलों के सरदार नोयान को जंग में शिकस्त दी और सलेबियों की सरहद पर हिजरत का फैसला कर लिया। अर्तुगरुल गाजी को एक दीनी शख्स इब्नुल अरबी की भी रहनुमाई हासिल थी, जो कि उसके हर फैसले पर रहनुमाई करते थे। उसके साथ साथ अर्तुगरुल गाजी की इस बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम सफेद दाढ़ी वाले भी उसकी पुष्ट पर थे और उनकी मर्जी से ही वो सलेबियों के करीबी सरहद पर हिजरत करना चाह रहा था। उसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानिसारों, वालिदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ जाने का फैसला किया और अनोतलिया के मगरबी सरहद पर आबाद हुआ। यहाँ आबाद होकर वो काई कबीले के उस टुकड़े का सरदार बन गया। नई जगह हिजरत के बाद हालात साजगार न हुए और कबीले में फाकों की नौबत आने लगी। उस दौरान अर्तुगरुल गाजी के कबीले की खवातीन कालीन बनाने का काम करती रहीं और उन कालीनों को बेचकर अनाज जलाया जाता रहा, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर उसका सबसे बड़ा हरीफ चावदार कबीला था, जिसके सरदार जानदार बे के बेटे ओराल ने अर्तुगरुल की मुखालफत की और उसके कालीनों के काफिले पर हमला करके उसके मुअत्तदिद सिपाही कत्ल कर दिए और उसके साथ साथ तमाम माल जला दिया। जिसके बाद उसके कबीले पर मजीद मुसीबतें टूट पड़ी और जिस बाजार में तजारत करते थे उस बाजार को हानली बाजार कहा जाता था। ये बाजार आज भी तुर्की में हानली बाजार के नाम से मौजूद है। उसका मालिक सीमोन कुस्तुनतुनिया के सलेबियों का जासूस था। जब अर्तुगरुल गाजी को मालूम हुआ तो सफेद दाढ़ी वालों ने उसे उस जासूस को खत्म करने का हुक्म दिया। अर्तुगरुल गाजी ने अपने सिपाही तुर्गुत के साथ मिलकर उसको बेनकाब किया और उसके खिलाफ जंग करके हानली बाजार पर कब्जा कर लिया। उसने चावदार कबीले के सरदार के बेटे ओराल से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर सादतदीन कुप्पैक ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। अमीर सादतदीन कुप्पैक चूंकि उस इलाके का सरदार आला था, इसलिए उसके बात का मानना जरूरी था, लेकिन अर्तुगरुल गाजी उसको खातर में नहीं लाता था। उस दौरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकूबात का उस इलाके से गुजर हुआ तो उसने हानली बाजार के रूमी और ईसाई ताजरों से जब अर्तुगरुल गाजी की ईमानदारी और बहादुरी का तस्करा सुना तो वो उससे बहुत मुतासिर हुआ। अमीर सादतदीन ने सुल्तान को वर्गलाया कि अर्तुगरुल गाजी रियासत के अंदर रियासत बना रहा है और हानली बाजार को सल्तनत को देने के बजाय उस पर खुद काबिज हो गया है। लेकिन सल्जूक सुल्तान पहले से ही अर्तुगरुल गाजी का मद्दा हो चुका था और तुर्कों की रवायत के मुताबिक तलवार से हासिल की गई जगह उसकी मिल्कियत होता है। सुल्तान ने अर्तुगरुल को उस सारे इलाके का सरदार आला बना दिया और सादतदीन कुप्पैक को वापस कोनिया बुला लिया। सरदार आला के साथ साथ उसने अर्तुगरुल गाजी को कराजा हिसार किला फतह करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। सुल्तान ने उसको वादा किया कि वो जल्द अपने एक फौज उसकी मदद को भेजेगा। उन सब जंगों में चावदार कबीला अर्तुगरुल गाजी के खिलाफ रहा, मगर उसका भाई आलियार और बहन असलियान ने अर्तुगरुल गाजी का साथ दिया। आलियार जान फशानी से लड़ते हुए शहीद हो गया। उसके भाई ओराल को अर्तुगरुल ने बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया। उसकी बहन असलियान को कबीले के सरबराह बना दी और अर्तुगरुल ने अपने बेहतरीन दोस्त तुर्गुत से उसकी शादी करवा दी। लेकिन याद रहे कि तुर्गुत की पहली बीवी मंगोलों के हमलों में जिंदा जला दी गई थी। यूं दोनों कबीलों में दोस्ती की फिजा पैदा हो गई। उसी दौरान एक झड़प में किले का कमांडर वेसिलियुस अर्तुगरुल गाजी के हाथों मारा गया और नेकिया के शहंशाह ने एरस को गवर्नर बनाकर भेजा। एरस ने अर्तुगरुल गाजी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग रोक दी, लेकिन अमीर सादतदीन कुप्पैक और चावदार कबीले के दूसरी खात की सरबरा बहादुर बेग के साथ मिलकर उसने अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने अर्तुगरुल के बेटे को भी कैद कर लिया और बहादुर के बेटे ने साजिशों में मदद की। अर्तुगरुल ने बहादुर को कत्ल कर दिया और चावदार कबीले का नया सरदार असलिहान के शोहर तुर्गुत को बना दिया। उससे निमटकर अर्तुगरुल ने सुल्तान की फौज का इंतजार किए बगैर ही अपने सिपाहियों के साथ मिलकर किले पर हमला किया और किले पर कब्जा कर लिया। किले का गवर्नर आरस से अपनी जान बचाकर भाग गया और किले पर सल्जुक सल्तनत और काई कबीले का परचम लहरा दिया गया। कराजा हिसार किला और हानली बाजार फतह करने के बाद अर्तुगरुल का हर तरफ चर्चा होने लगा। अर्तुगरुल गाजी ने किले में अपने भाई सुंगरतकिन को नायब मुकर्रर कर दिया। सादतदीन कुप्पैक की साजिशों से सुल्तान को आगाह करने के लिए कोनिया चला गया। कोनिया में सुल्तान को उसने अमीर सादतदीन कुप्पैक के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन वो साजिशी अपने जान बचाने में कामयाब हो गए।
1237 میں اس نے سلطان علاؤدین کیقوباد اور اس کے نامزد جانشین شہزادہ خلیج ارسلان کو قتل کروا کر غیاث الدین کسرے کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر امیر سعادتین کوپیک کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے کراجائسار اور چوہیسار قلعے اور اس علاقے سے ارطغرل غازی کی سرداری ختم کروا دی اور گنالپ نامی قلعے دار کو سرداریارہ اور قلعے کا نگران بنا دیا۔ لیکن جب سلطان غیاث الدین کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعادتین کوپیک نے قتل کروایا ہے تو اس نے ارطغرل غازی کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنایا اور ارطغرل غازی کو آزاد کروا دیا۔ سلطان غیاث الدین نے امیر سعادتین کوپیک کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور ارطغرل غازی کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل غازی نے گنال بیگ کو اس سازشی شخص کی اصلیت سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر سعادتین کوپیک کا خاتمہ کیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گنال کو کارجائسار قلعے کا نگران ہی رہنے دیا اور خود قبیلے سمیت سگوت ہجرت کر گیا۔ سگوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاؤدین نے اسے عنایت کیا تھا اور آزادی دی تھی کہ جو چاہے تو ارد گرد کے علاقے فتح کرے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ اس نے حانلی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دی اور خود سگوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اسی دوران اوکتائے خان نے دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ یا تو سلطان غیاث الدین کو اطاعت و راضی کرے یا پھر اناطولیہ کو تباہ و برباد کر دے۔ نویان نے جب سلطان غیاث الدین کو 2 گنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلح نامے دے کر ارطغرل غازی کو نویان کے ساتھ اوکتائے خان کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ ارطغرل غازی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان کی بہن نے کائی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا لیکن کامیاب نہ ہو سکی اور نویان کی بہن ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل غازی اوکتائے خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سال کے لیے سلجوقوں کو مہلت مل گئی، لیکن اسی دن اوکتائے خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارطغرل غازی کو قرار دیا گیا، لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نویان نے اس کا تعاقب کیا لیکن ناکام رہا۔ نویان واپس چلا گیا اور اوکتائے خان کے بیٹے خدون خان کو جو اس کا جانشین تھا اسے اناطولیہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا، جس نتیجے میں 1243 میں کوسٹا کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل غازی جب واپس قبیلے پہنچا تو اس نے سوگوت جانے کے لیے قبیلے کو تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران کی سرحد پر موجود قلعے کے گورنر نے اس کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور اس جوابی حملے میں اس نے قلعے کے گورنر کو مار دیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پرنس تھیوڈورا بذات خود اس کے پاس آیا اور اس سے شہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد سوگوت میں صلیبیوں کی جانب سے خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیلے سمیت سوگوت ہجرت کر لی جو کہ اب ارطغرل غازی کی جاگیر تھی۔ کوسیڈا کی جنگ میں سلجوقوں کو بری طرح شکست ہوئی اور منگولوں نے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام قلعہ دار قبیلوں کے سردار یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گیا۔ غیاث الدین کا جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ مسلم عمرہ منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے۔ عز الدین کیکاؤش نے منگولوں سے بغاوت کی لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی رکن الدین خلیج ارسلان سلطان بن گیا۔ منگولوں کا حکمران ہلاکو خان بن گیا تھا جو کہ مشرق میں تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا، عنقریب اناطولیہ کے باغوں کو روندنے کا فیصلہ بنا رہا تھا۔ اسی دوران ارطغرل نے سوگوت میں اپنا قبیلہ بسا لیا اور وہاں سے منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، لیکن یہ جدوجہد ظاہری نہیں تھی۔ ظاہری طور پر وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا لیکن اندرونی طور پر منگولوں کے خلاف ایک بڑا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے مصر کے مملوک سلطان ملک الزائرہ لقم الدین بیبراس اور چنگیز خان کے پوتے برقی خان، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، اس کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا۔ سلطان عزاؤالدین کے قواس اور اس کے حامی قبائل کو اکٹھا کیا اور ان 2 بڑی طاقتوں کو منگولوں سے لڑنے کے لیے تیار کر لیا، لیکن اندرونی سازشوں اور سلیبی قلعے کے غدار گورنر کی طرف سے حملوں کے بعد ارطغرل بری طرح پھنس گیا تھا، کیونکہ اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ ضروری تھی، لیکن اسی دوران وہ کسی طور پر بازنطینیوں سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ منگولوں کی شورش جاری تھی جبکہ کئی قبیلے کے لوگ ان سے مل چکے تھے۔ ارطغرل غازی کا کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق وزیر بہاؤالدین نے امیلو قبیلے کو سوگوت میں بسانے کا فیصلہ کیا اور امیلو قبیلے کا سربراہ ارطغرل غازی کے خلاف تھا، لیکن اس کی
की बेटी अर्तुल गाजी को पसंद करने लगी और बाद में अर्तुल गाजी ने उससे शादी भी कर ली। सलेबी बाकियों ने किले पर कब्जा कर लिया और उनका सरबराह कमांडर ड्राइगोस था जो अर्तुल गाजी को सुगोत से निकालना चाहता था। उसने अमरो कबीले के सरदार को कत्ल करके उसके इल्जाम अर्तुल गाजी के बेटे गुंदूज अलब पर लगा दिया, जिसके बाद दोनों कबीलों में लड़ाई का अंदेशा हो गया। लेकिन अर्तुल गाजी की जहानत और समझदारी से वो उस मुसीबत से भी बच निकले। अमरो के बाद उसका बेटा बोबिलात उस कबीले का सरबराह बना। बोबिलात मंगोलों का खास आदमी था और बाकी कबाइल के खिलाफ एक मुहिम जारी रखे हुए था। अपनी असलियत छुपाए हुए वो अलबस्ती के नाम से तुर्क कबीलों के लिए दहशत बना हुआ था। दूसरी तरफ ड्राइगोस भी गुमनाम था। अर्तुल को दो गुमनाम दुश्मनों का सामना था और वो दोनों उसकी नजरों के सामने थे, यानी अलबस्ती बोबिलात के रूप में और ड्राइगोस सोगोत के कलीसा में जांगुच के रूप में। अलबस्ती ने अर्तुल गाजी के भाई गुंदोगदू के कबीले को भी तबाह कर दिया और वो अपनी जान बचाकर पहाड़ों में रुपेश हो गया था। अर्तुल गाजी के सामने नादीदार दुश्मन थे और एक अजीम मकसद उसका मुंतज़िर था। इसी सूरत हाल में किसी दौरान मामूली दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अर्तुल ने मंगोलों के दो सरबराहों को कत्ल कर दिया जो उसके कबीले पर हमलावर हुए थे। उनकी मौत के बाद गलाको खान का भाई आरिक बुका उसके मुकाबले के लिए सोगोत आ गया। उसने अलबस्ती की मदद की और उसके खिलाफ जाल बनने शुरू की, लेकिन अर्तुल गाजी एक मरतबा फिर अपनी जहानत से बच निकला। उसने ड्राइगोस को बेनकाब किया और उसे कत्ल कर दिया। अलबस्ती भी जब खुलकर अर्तुल गाजी के सामने आया तो उसके भाई गुंदोगदू के हाथों मारा गया। अर्तुल गाजी उन दुश्मनों से निपटने के बाद मगरिब में बरकी खान से मुलाकात के लिए चला गया। आरिक बुका को जब उसकी बात का इल्म हुआ तो वो उसके पीछे चला गया। अर्तुल ने आरिक बुका के गद्दार वजीर को बेनकाब किया और आरिक बुका भी बरके खान के हाथों मारा गया। अर्तुल ने बरके खान के साथ मिलकर मंगोलों से जंग की। उसने बरके खान को यकीन दिला कि जब वो मंगोलों पर हमला करेगा तो अनातोलिया के तुर्क उसके शाना बशाना होंगे, जबकि सुल्तान जाहिर बेबरस भी अपनी फौज के साथ उनके साथ शामिल हो गया था। अर्तुल वापस कबीले आ गया और अपने छोटे भाई दुंदार बे को कायम में मकाम बनाकर इस जंग के लिए रवाना हो गया। उस जंग में मंगोलों को शिकस्त हुई। लड़ाई के दौरान ही अलाको खान अलील हो गया और बीमारी से चल बसा। मुसलमानों को फतह नसीब हुई। बगदाद में खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद खिलाफत अब्बासिया काहिरा मुंतकिल हो गई। सुल्तान जाहिर बेबरस भी वापस मिस्र चला गया और अर्तुल जंग से गाजी बनकर लौटा, इसलिए गाजी उसके नाम का हिस्सा बन गया। वो 1280 में 90 साल की उम्र में फौत हो गया। अर्तुल गाजी की बहादुरी और शुजाअत और फरोग इस्लाम की खातिर जद्दोजहद की निशानी के तौर पर तुर्कमेनिस्तान में उसके नाम पर एक मस्जिद भी तामीर की गई है। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही खड़े घंटे पर ज़रूर दबाना ताकि हर ऐसी मुफीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।